वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पाकिस्तान की सियासी लड़ाई के ऊपर। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि 8 फरवरी के बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही थी, तहरीक इंसाफ हठधर्मी दिखा रही थी और मुल्क जो है वो एक नए बहरान की तरफ बढ़ जाता। बहालत मजबूरी आप लोगों ने नून लीग को वोट दिया, वज़ीर आज़म बना दिया, उनका काबीना में हिस्सा नहीं लिया, आइनी पोजीशंस ले ली। ये सारा आर्गूमेंट एक तरफ। अभी ये जो सरमायाकारी वाला मामला है उसके ऊपर हाशमी साहब ने भी कहा कि सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तो नहीं है। अब मामला अगर मुआशी हल नहीं होगा तो जो हुकूमत है उस पर, आप पर, सभी के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। मैं आपकी जो इनिशियली आपने फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी कि सब सच बोलें और बैठ कर एक मरतबा इस लड़ाई को ख़त्म करें, कोई गुंजाइश बन सकती है? पीपल्स पार्टी को इस हवाले से किरदार अदा कर सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी के किरदार का मैं आपका सबूत के साथ कि 2013 में जो इलेक्शन हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब ने आरोप का इलेक्शन डिक्लेयर बताया था कि 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के, उसके बावजूद बिलावल साहब ने असम्बली के फ्लोर में कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। और अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ, जिस तरह ये इलेक्शन हुआ, आपको और मुझे सबको पता है किस तरह इलेक्शन हुआ। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया खुर्शीद शाह साहब ने कि भाई आपके पास अक्सरियत है, आप हुकूमत बना लें। अब वो वहां से गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और गाली गलौज का भी बड़ा फर्क है। मैंने शुरू में जो कहा ना कि गुस्सा जो ना होशियार होता है। जो मौलाना फजल रहमान साहब को जिस अल्फाज से ये नवाजते थे, आज उन्हीं का सहारा ले रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बात कर रहा है। तो ये यू टर्न तो चलो ठीक है, एक अच्छा यू टर्न है। और बकौल इमरान खान साहब के यू टर्न लेना जो ना वो बड़े आदमी की निशानी है। और हम तो समझ रहे थे कि अगर बड़ा आदमी ऐसी बनना है तो फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अगर यू टर्न लेता तो आज जो ना तारीख में जिंदा नहीं रहता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने जान दी है और आज 45 साल बाद भी, और आज उसकी बरसी भी है। और जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ये भी कहा गया है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, लेकिन ये सब कुछ बावजूद हम शुक्रगुजार है मौजूदा चीफ जस्टिस का। इसके बावजूद कि पिछले 8 चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ये इवन किया सदारती रेफरेंस था। और अब हम उम्मीद करते हैं कि बीबी शहीद को जिस तरह हमसे जुदा किया गया, उनके कातलों को भी सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। मैं दोबारा तो मैं खास तौर पे ये दोनों वकील साहबान है इस बात पे एग्री करेंगे मेरे साथ। मैं पाकिस्तान का जुडिशल जो सिस्टम है इसको मैं नकारा समझता हूँ। ये सिस्टम पाकिस्तान में इंसाफ देने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो आपके जज सिफारिश पे और आपके क्लियरेंस पे जज अपॉइंट होते हैं वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकते हैं। उनको जितने चला सकते हो आप चला लो, बाकी कुछ नहीं। मैंने कौमी असम्बली में बिल पीटीआई के दौर में जमा किया था। तमाम पीटीआई के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, मगर पीटीआई के वजीर कानून ने मुखालफत की है। और नून लीग का या पीडीएम का दौरा है जिसमें हम भी शामिल थे, तमाम असम्बली ने, तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किए, मगर वजीर कानून ने मुखालफत की। क्योंकि ये जो वजीर कानून है, रिटायर्ड जज है, ये सारे खुद अपने बांझे भतीजे को अपॉइंट करते हैं। इसी वजह से हमारे पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है दुनिया में 139 नंबर पे है। इसी तरह हम रोते रहेंगे, इसी तरह हम करेंगे। इस वजह से कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, टेस्ट, जात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज जिसके पास फांसी के इख्तियार थे वो डायरेक्ट आप लेते हो। अभी आज इनके केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहिबा ने कहा कि ईसीएल से डायरेक्ट निकालना हुकूमत के पास टाइम नहीं है। जहां मेरी कमेटी, जहां मैंने 4 लाख मुलाजमीन को रेगुलाइज करे के इकामा दिए, तो इन्हीं हाई कोर्ट के जजेस कहते थे कि आपने एग्जीक्यूटिव के इख्तियार इस्तेमाल किए। तो मैंने अर्ज किया कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में नहीं, मुझे असम्बली ने इख्तियार दिए और उसकी बाकायदा तस्दीक और उसको रिकमेंड किए, उसको बाकायदा इंडोर्स किए प्राइम मिनिस्टर ने और स्पीकर ने और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में। नहीं, आपने इख्तियार इस्तेमाल किए। मगर ये जो जज साहबा ने आज ईसीएल से नाम निकलवाने की जो ऑर्डर किए, ये कौन से इख्तियार है? तो मतलब कहने का इनका जो मर्जी है, दिल में आ जाए, जो मर्जी है करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई फांसी होगा, कोई सजा होगा, कोई रिहा होगा, कोई बरी होगा, ये तमाशा चलता रहेगा। इल्जाम किसके ऊपर है? यही होगा। जब जब इख्तियारात तकसीम हो रहे थे तो सब फरिश्तों को तो इजराइल की ने कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह, ये आपने मुझे जो इख्तियारात दिए तो सारे लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। कोई बोलेंगे ब्लड प्रेशर है, कोई बोले शुगर का मरीज था, कोई कहते दिल का दौरा है। यही चीज आज हम एक दूसरे के ऊपर, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं।
ये नहीं सोच सही। रहे कि हमने इस जजेस का अपॉइंटमेंट जो किया है वो अपॉइंटमेंट ही शुरू से गलत है। और यही गलत है, उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया था उस वक्त की हुकूमत को कि अगर आपने जजेस के अख्तियारात हमें नहीं दिया अपॉइंटमेंट का तो 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आपको फसाद की जो जड़ है, आप जो बुनियादी गलती है उसको आप सही सही, करेंगे तो ये आगे चल पाएगा। बुनियादी गलती दुरुस्त किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पंजोता साहब, गुफ्तगू आपने निहाल हाशमी साहब की भी सुनी, इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद जो इंदिया दे रही है कि एक बड़ी तहरीक चलाएंगे, तो आपके रैंक्स में आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उसकी खबरें, उस दौरान आप कैसे एक भरपूर सियासी मुहिम चला सकते हैं? शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ईद के बाद जो है वो 12 तारीख को अपने जलसे शेड्यूल जो है वो अनाउंस करेगी। और ये जलसे जुलूस रैलियां शेड्यूल क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मुल्क के अंदर जो धांधली की गई है, मुल्क के अंदर जो डाका डाला गया है, मुल्क के अंदर जो फॉर्म 45 के मुताबिक लोग जीते हुए थे जिनको हराया गया है साजिश के जरिए और बाकायदा तौर पर उनके साथ सहूलतकारी करके, उसके खिलाफ ये एहतजाज होगा। इस वक्त टाइम है कि आवाम को उनका मैंडेट वापस लेने के लिए पुरअमन जो है एहतजाज हर शहरी का हक है, वो कर सकता है और करना चाहिए। और ये वक्त है कि इस वक्त हम अपने अदारों को, अपनी अदलिया को आज़ाद करवाएं। ये वक्त है कि कप्तान इमरान खान साहब की रिहाई और हमारे कारकुनान जो बेगुनाह सारे लोग अंदर पड़े हुए हैं उनकी रिहाई के लिए ये निकलने का वक्त है। और इंशाअल्लाह ताला कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के ऊपर जो डाका डाला गया उस डाके की वापसी के लिए हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से एहतजाज जो है वो करेंगे। और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, चाहे इस्लामाबाद हो, कराची हो, क्वेटा हो, पंजाब हो, मुख्तलिफ शहरों में आप देखेंगे। आपके फोकल पर्सन्स तब्दील हो गए, नए फोकल पर्सन्स लगा दिए गए, ये शाखसाना है गालिबन एक अंदरूनी लड़ाई का। हामिद खान साहब कहते हैं कि मामला सियासी जमातों का नहीं, ये जो सारा मामला चल रहा है, आपने कहा कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए आप लोग तहरीक चलाएंगे। हामिद खान साहब कहते हैं कि ये मामला सियासी जमातों का है ही नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया की आज़ादी से है। आपने ट्वीट किया था कि सर पर कफन बांध के निकलें हामिद खान की क़यादत में। हामिद खान साहब से जब इस पर सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि पंजोता साहब को मैं जानता ही नहीं हूँ, वो कौन है, वो कैसे ये बात कह रहे हैं, उनकी बात को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं उस पर। तो ये आप खान साहब की लीगल टीम में हैं, आप बैरिस्टर गौहर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें आप तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी बता रहे थे, और हामिद खान जिन्हें आपने सेनेटर बनाया वो आपको पहचानने से इनकारी हैं। इन लड़ाइयों की सूरत में आप कैसे तहरीक चला सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हामिद खान साहब ने जो बात की थी तहरीक चलाने के हवाले से, उन्होंने ये कहा था क्योंकि ये जजेस का जुडिशरी का मामला है तो इसके ऊपर एक रंग दिया जा रहा है कि शायद वो जजेस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। बेसिकली मामला है अदलियत की आज़ादी का। और ओवरऑल अगर वकला नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों या हर जमात के हों या कोई जमात से तल्लुक रखने वाला ना हो, तो ये मामला इस तरह का है कि लॉयर्स पूरी कम्युनिटी को अगर निकालना है तो वो एक जमात के कह के नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए क्योंकि ये अदलिया का मामला है तो अदलिया के हवाले से हम जो लॉयर्स की कॉल देंगे, क्योंकि वो ग्रुप को एक लीड करते हैं, तो उन्होंने इस सेंस में बात की थी कि ये जमात की तरफ से नहीं उधर से होनी चाहिए। वो भी करें, जमात का अपना एक हक है, तमाम जमातों का हक है कि आए, सिर्फ एक पीटीआई का हक नहीं, क्योंकि ये बाजार यकजहती करना अदलिया के साथ वो सबसे अहम है। क्योंकि अगर आप माजी के बयान देखें नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, हमेशा उन्होंने कहा जी कि फलाने जर्नल फलाने एजेंसियों ने ये किया, जैसे ये करवाया गया, यूं अदालत खोल ली गई, यूं रात को ऐसे बिठाया गया, उसको ऐसे सजा दे दी गई, यूं आरटीएस बिठा दिया गया, फलां कर दिया, ढमका कर दिया। तो ये सारी चीजें खुद करते रहे, उसके खुद ये उस वक्त जो है ये इनको होता था। लेकिन आज अगर टाइम आया है उनके साथ खड़े होने का, तो बजाय ये कि उनके ऊपर करप्शन का, उनके ऊपर पीटीआई का, उनके ऊपर ये कि उनकी कोई प्रॉपर्टी है वो इल्जाम लगाने के या वो पागल हैं, इनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपके हवाले से, आपकी जमात के हवाले से हाशमी साहब ने अभी कहा कि मुल्क में सरमायाकारी ना आने की बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए, मुल्क में सरमायाकारी ना आने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है जिनको बार बार बैठाया गया डील के जरिए। क्योंकि लोग जो बाहर की दुनिया वो समझती है कि जब आप डाका डाल के एक सिलेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली पुरअमन एहतजाज भी होंगे, सारी चीजें होंगी। और जिस मुल्क के अंदर ये पोजीशन हो कि जजेस जो हैं वो इंसाफ लेने के लिए कटहरे के ऊपर खड़े हों और उनको इंसाफ ना मिल रहा हो और इनकी तरफ से उल्टा उनके ऊपर तोहमत लगाई जाए कि वो कहीं गद्दार हैं या वो उसके साथ मिले हुए हैं, तो फिर उसमें आप अंदाजा लगा लें कि कौन इस मुल्क की मईशत चाहता है, कौन चाहता है कि जमहूरियत हो, कौन चाहता है कि अवाम का मैंडेट जिसको दिया गया है वो हुकूमत करें, या कौन चाहता है कि जो सिलेक्शन की गई है, जो डील करके नैब के केसेस दूसरे केसेस खत्म करवाए गए। और एक इन्होंने
के हवाले से कहा कि वकील हैं और जज्बाती हैं और ये है वो है। देखें, वकील है, सबसे पहले हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारा हक है कि अपने मुल्क के साथ वफा करना। हमने इंतखाब किया, अपनी मर्जी से किया है। वकालत हमने बाद में आकर शुरू की। पहले हम एज इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, हमारा इस मट्टी के साथ रिश्ता है, हमारा फर्ज है इस मट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए आवाज उठाना। और हमने समझा कि ये बंदा हक के साथ खड़ा है, तो हमने हक के साथ अपना कलमा जो है बुलंद किया। मैं शुक्रगुजार हूं उनका, खान साहब का, कि जिन्होंने मुझे स्पोक्स पर्सन लगाया, जिन्होंने कोर कमेटी में शामिल किया, जिन्होंने एक आम आदमी को हल्के से लड़ाने के लिए टिकट दिया। तो बात यह है कि कोई ऐसी मिसालें लेकर आए ना, खुद इनके पास तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। इन्होंने जितने अदवार में हुकूमत की है, आज हमारा मुल्क नहज पे पहुंच जाए तो इस वजह से हुआ है। दूसरे ये कह रहे थे कि दूध की नहरें जो है इनके हुकूमत दौरे हुकूमत में नहीं बैठी, तो कहाँ थी उस वक्त 6+ जो है GDP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में थी। कोरोना के बावजूद इमरान खान ने हेल्थ कार्ड, इमरान खान ने पनाहगाहें जो उन्होंने बंद की, इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किए। इमरान खान ने मुल्क के अंदर लंगर खाने जो हैं वो आपके सामने हैं कि उसने क्या क्या इकदाम किए और मईशत के लिए, अस्पतालों के लिए, या हेल्थ के हवाले से, या लोगों के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से, या पाकिस्तान के सही। पंजोता साहब, आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू। हाशमी साहब, आप मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं सवाल आपको बता देता हूं, ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। मुझे ये बताइए कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने ये शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी तैनाती में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या वाकई डू यू आपका लीगल बैकग्राउंड, आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे जवाब लेते हैं।